वफाक में हुकूमत साजी, पीपल्स पार्टी शमूलियत पर राजी। पीपल्स पार्टी को सदर और स्पीकर के ओहदे मिलेंगे। वफाकी काबीना का भी हिस्सा होगी। पंजाब में 2-3 वज़ीर पीपल्स पार्टी से लिए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट के लिए मुस्लिम लीग नून के आज़म नज़ीर तारिक मजबूत उम्मीदवार। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुखलूत हुकूमत बनेगी। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा। शराकती इक़्तिदार फार्मूले पर दोनों जमातों का मुश्तरका कमेटी का इजलास आज फिर होगा। MKM की कमेटी के अरकान भी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी काबरीन कमेटियों के वज़ा करदा ज़ाब्ते की पासदारी करें। तय हुआ था कमेटियों के रुकन या रहनुमा ज़ेर निकात पर बयान नहीं देंगे। सबरा कोऑर्डिनेशन कमेटी इसाक डार का बयान। बोले फरीकैन के दरमियान ताहाल हतमी निकात तय नहीं पाए। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुज़श्ता रोज़ तक मुशावरत जारी। मुशावरत के 4 दौर मुकम्मल। आज 5वां नशिस्त तय होगी। इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्किल। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। मुल्क में नई हुकूमत बनने जा रही है। आसिफ ज़रदारी सदर बनकर चारों सूबों का ख्याल रखेंगे। मुल्क वफाक और जमहूरियत बचाने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो का ठट्ठा में जलसे से खिताब। बोले कि कहा गया पहले 3 साल हमें दें, अगले 2 साल आप ले लें। वो ऐसे वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते। तमाम जमातें ज़ाती मफादात छोड़कर आवाम का सोचें। इलेक्शन ऐसे हुए कि सब एहतजाज कर रहे हैं। कुछ सियासतदान धांधली से भी जीत नहीं सकते। अब एक शख्स जो है हमारे शहर के ही हैं, वो इतने पावरफुल हो गए हुए हैं। कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता, कि उनके कहने के ऊपर जो है ये कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनके कहने के ऊपर मखलूत हुकूमतें बन रही हैं। वफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की तस्दीक। कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होना चाहती है। कराची में MKM को अक्सरियत मिली। इस्तेकाम में पाकिस्तान के लिए चाहे अपोजिशन में बैठना पड़े तैयार हैं। साबिक कमिश्नर ने मनसूबे के तहत बयान दिया। उनके ज़मीर बेचैन था तो पहले बोलते। साद रफ़ीक कहते हैं मुल्क में नाजुक जमहूरियत के लिए आखिरी मौका होगा। इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ में और सूबों में हुकूमत बनाएगी। तहरीक इंसाफ का मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बनाने का फिर दावा। उमर अयूब की बैरिस्टर गौहर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले वज़ीर आज़म के लिए जीत उनकी होगी। इंतखाबात में PTI को 3 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले। कराची में MKM ने 18 से 19 नशिस्तें चुराई। कराची की नशिस्तें PTI को फौरी वापस की जाएँ। PTI की 180 नशिस्तें हैं। तमाम अरकान के इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। धांधली की जुडिशल तहकीकात कराई जाए। तहरीक इंसाफ का वफाक और पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद। खैबर पख्तूनख्वा में PTI पार्लियामेंटेरियन से इत्तेहाद। PTI की कोर कमेटी ने इत्तेहाद की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रज़ा की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास और उमर अयूब भी शरीक थे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने इजलास की सजा रखी। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सैयद आसिफ हुसैन और दीगर शरीक हुए। पहले इजलास के एजेंडा में TRO तय करना शामिल। इंक्वायरी कमेटी 3 रोज़ में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। RPO रावलपिंडी खुर्रम अली का बैरूनी दौरा। RPO साबिक कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 रोज़ कबल लंदन गए। 2 मार्च को वतन वापस पहुंचे। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में RPO का नाम भी लिया था। पंजाब हुकूमत ने खुर्रम अली की बैरून मुल्क के लिए 14 दिन की छुट्टी मंजूर की। निगरान वज़ीर आला कहते हैं RPO रावलपिंडी एक जिम्मेदार अफसर हैं। छुट्टी 30 जनवरी को मंजूर की। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकने पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं अफसरान को घबराने की ज़रूरत नहीं। कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे।
افسران کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا تو آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. افسران کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے. کمشنر نان پارٹی نہ یہ کسی سٹیج پر آر او ہیں، نہ یہ کسی سٹیج پر ڈی آر او ہیں، نہ ان کا الیکشن کے پورے پروسیس سے کوئی تعلق ہے. ملک کی سیاست، معیشت اور فوج کے خلاف سازش. نون لیگ نے سابق کمشنر کا الزام 9 مئی پارٹ 2 قرار دے دیا. ملک احمد کہتے ہیں ایک فرد نے بغیر ثبوت سیاست پر حملہ کیا. بانی پی ٹی آئی انتشار کے ذمہ دار ہیں. بیرون ملک سے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا جاری ہے. 9 مئی سے سبق نہیں سیکھا گیا. عطا طارق نے کہا کمشنر راولپنڈی نے الیکشن پر سوالیہ نشان لگا دیا. عارض کو دھمکی پر سخت ایکشن لیا جائے. عظمہ بخاری بولی لیاقت چٹھا اور اسلم اقبال کے درمیان رابطہ ہے. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں شمولیت پر ارکان میں اختلافات. 27 نو منتخب آزاد ارکان نے پارلیمنٹیرین میں شامل ہونے کی مخالفت کر دی. ڈاکٹر امجد کہتے ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنے اور چھاپے پڑے اس سب میں پرویز خٹک اور محمود خان کا ہاتھ تھا. مسلم لیگ نون کو بلوچستان اسمبلی سے اکثریت حاصل ہے. صوبائی صدر جعفر مندوخیل کا دعویٰ. کہا صوبائی اسمبلی میں نون لیگ کو سب سے زیادہ نشستیں ملیں. نون لیگ بلوچستان حکومت کی قیادت کرے گی. حکومت سازی کے لیے کمیٹی بنا دی جو دیگر جماعتوں سے رابطے کرے گی. صوبے کی پسماندگی اور عوام کو احساس محرومی سے نجات دلائیں گے. مہنگائی، بے روزگاری اور بے امنی کو ختم کیا جائے گا. قوم پرستوں کو پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہضم نہیں ہو رہا. سرفراز بگٹی کہتے ہیں تمام گھناؤنی حرکتوں کے باوجود حکومت بنائیں گے. نمبر پورے ہیں تاہم ابھی تک وزیر اعلیٰ کے امیدوار کا فیصلہ نہیں ہوا. مسلم لیگ نون بلوچستان میں اتحادی ہوگی. سردار سربلند خان بولے اختر مینگل اور ڈاکٹر مالک تنقید کرنے کے بجائے گریبانوں میں جھانکے. محمود خان اچکزئی کی پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی.